नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे मांस में खर मास क्यों शुभ कार्यों के लिए वर्जित है। खर शब्द संस्कृत का है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार एक बार सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ पर ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे। उन्हें कहीं भी रुकने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि अगर वो कहीं रुक जाते तो उस दिन सारी गतिविधियां बंद हो जाती। सूर्यदेव के रथ के घोड़े लगातार चलते हुए आराम न मिलने के कारण थक गए थे और उन घोड़ों को प्यास भी लगी थी। यह देख कर के सूर्यदेव ने अपने रथ के घोड़ों को नदी के तट पर खड़ा कर दिया, ताकि घोड़े आराम करने के साथ ही अपनी प्यास भी बुझा सके। सूर्यदेव को स्वयं की ली हुई प्रतिज्ञा याद आ गई, जो प्रतिज्ञा थी अनवरत चलने वाली। सूर्यदेव को गतिमान रहना जरूरी था, नहीं तो संसार में संकट आ जाता। ऐसे में जब उन्होंने अपने रथ के घोड़ों को आराम करने के लिए छोड़ा, तब तालाब के किनारे खड़े 2 खर यानी गधों को दोबारा पृथ्वी का परिक्रमा करने के लिए अपने रथ से जोड़ दिया और चलने लगे सूर्यदेव परिक्रमा करने के लिए। जब सूर्यदेव के रथ से गधों को जोड़ा गया, तब सूर्यदेव की परिक्रमा किसी तरह धीमी चाल में 1 महीने में पूरी हुई। फिर थकान खत्म होने के बाद इधर सूर्यदेव के घोड़े भी स्वयं को उनके रथ से जोड़ लिए, उनके रथ को थाम लिए। उस समय सूर्यदेव देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु में थे, इसीलिए खरमास के 1 महीने को गुरुवादित्य भी कहा जाता है। मंद गति से चलने के कारण सूर्य का तेज भी मंद हो गया। खरमास साल में 2 बार आता है। जब सूर्यदेव धनु राशि में होते हैं तब आता है, और जब सूर्यदेव मीन राशि में होते हैं तब खरमास होता है। इस दौरान सूर्य का पूरा प्रभाव यानी तेजस्विता धरती पर नहीं पड़ पाता है। सूर्यदेव की कमजोर स्थिति के कारण साल में 2 बार जब खरमास आता है, उस दौरान मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश, मुंडन कार्य वर्जित होता है, क्योंकि कोई भी मांगलिक कार्य सूर्य चंद्र की शुभता की गवाही के बिना फलदायी नहीं होता है। जब साल में 2 बार खरमास आता है, उस समय बृहस्पति की आराधना करना शुभ होता है। देवगुरु बृहस्पति की दिव्यता से संपन्न यह महीना स्वयं के धर्म की वृद्धि, ज्ञान की वृद्धि के लिए उन्नत होता है। खरमास में प्राकृतिक ऊर्जा जो है वो सूर्य देव की तेजस्विता कम होने के कारण धूमिल पड़ जाती है, लेकिन इंद्रिय ऊर्जा को बढ़ाने में देवगुरु की मदद मिलती है। चित्त सांसारिक वैरागी की ओर सहज उन्मुख होता है। इसे नारायण का महीना भी कहते हैं। इस मास में सत्यनारायण की कथा श्रवण, कीर्तन, भजन, जप का महत्व होता है। खरमास में यदि शुभ कार्य कोई करता है तो उसका परिणाम शुभ नहीं होता है। यह लगभग 14 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच में आता है और आखिरी मार्च के महीने से लेकर के अप्रैल मास के मध्य तक होता है। सूर्य का गोचर जब मकर राशि में होता है तब सूर्य उत्तरायण होते हैं। सूर्य की तेजस्विता और शुभता बढ़ती है मकर संक्रांति से। गरुड़ पुराण के अनुसार खरमास में प्राण त्यागने वाले व्यक्ति को भी सद्गति नहीं मिलती है। कहीं कहीं इसे असुर मास भी कहते हैं। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को रोक करके रखा था, क्योंकि वो खरमास में प्राण त्यागना नहीं चाहते थे। उन्होंने सूर्यदेव के उत्तरायण होने का इंतजार किया था। तो हमने जाना कि सूर्यदेव के धनु और मीन राशि में आने पर खरमास होता है साल में 2 बार, जबकि मलमास 3 साल में 1 बार आता है। इसे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। असुर हिरण्यकश्यप को वरदान था कि उसकी मृत्यु 12 मासों में से किसी भी मास में नहीं होगी। तब भगवान विष्णु ने उसके वध के लिए 1 मास 3 वर्ष पर और बढ़ाया। मकर संक्रांति के शुभता के साथ ही खरमास समाप्त हो जाता है और लोग गंगा स्नान, दान करके सूर्यदेव की आराधना करते हैं। सूर्यदेव की तेजस्विता की वृद्धि करने पर उनको अर्घ्य देते हैं।
और अपना पुण्यवर्धन करते हैं। जब सूर्य उत्तरायण होते हैं उस 6 महीने को देवताओं का दिन कहा जाता है। इसीलिए संपूर्ण मांगलिक कार्य और शुभ कार्य इन 6 महीनों में होता है। और जब सूर्यदेव दक्षिणायन होते हैं तो वो देवताओं की रात्रि होती है। फिर रातें भी पृथ्वी पर छोटी होने लगती हैं और दिन बड़े होने लगते हैं। मनुष्य में चेतना का विकास होता है क्योंकि समस्त पृथ्वी सूर्य की चेतना से ही ऊर्जान्वित होता है। मकर राशि में सूर्यदेव जातक को महत्वाकांक्षी बनाते हैं, दृढ़ संकल्पी बनाते हैं, कड़ी मेहनत करने वाला बनाते हैं, ईमानदार बनाते हैं, धर्मनिष्ठ, साहसी और बेबाक बनाते हैं। तो आज हमने जाना कि खर मास क्या होता है, क्यों खर मास में शुभ कार्य वर्जित होते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।